नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, इन प्रश्नों को मैंने हल करवा के रखा है, तो आपको किसी अन्य जगह पर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछे आपसे, वस्तुनिष्ठ पर्सन संख्या 1 से लगाकर 6 तक। तो पहला प्रश्न है, इसमें एक परिमेय संख्या को निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? P बटा कौन सा लिखा हुआ है, तो 100 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा सेकंड में, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण घन संख्या है? तो पूर्ण घन संख्या कौन सी है? तो साथियों देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 ऑप्शन हो जाएगा 125, क्योंकि जब हम 5 इंटू 5 इंटू 5 करते हैं तो कितने आ जाते हैं? 125 आ जाते हैं। तो 125 है वो पूर्ण एक घन संख्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, एक साइकिल 500 रुपये में खरीद कर 20 रुपये प्रतिशत हानि में बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों, साइकिल का मूल्य क्या हो जाएगा? कितने में बेची है साइकिल? बेची वो 100 ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो जाए। कितने में बेची है? 400 रुपये में बेची। कितने में बेची है? 400 रुपये में साइकिल है वो यहाँ पे बेची। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन लिख देना। कितना लिखना है? 2 ऑप्शन भरोगे। अगला पूछा आपसे, यदि 80 ग्राम कागज का मूल्य 46 रुपये है तो 50 ग्राम कागज का मूल्य होगा। तो साथियों, ये ना आपके 13वीं प्रश्नावली से क्वेश्चन लिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा, 50 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां बीजीय व्यंजक 3x प्लस 2x प्लस 6 है तो एक है। क्या है ये कैसा, किस प्रकार का द्विपदीय व्यंजक है, या त्रिपदीय या एक पदीय व्यंजक है? तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कितने संख्या लिखी गई है, 3 संख्या लिखी गई, मतलब ये त्रिपदीय व्यंजक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन हो जाएगा। अगला पूछा आपसे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं होती है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं और सम्मुख जो कोण वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 ऑप्शन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 128 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 128 जो संख्या है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हम इसके अंदर किसका भाग देंगे? तो सिंपल सी बात है, 128 का क्या कर देना आपको? वर्गमूल कर, अरे अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें से जो भी है, आपको पता है घन संख्या के अंदर 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है और दूसरा भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 1 2 है वो एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो हम 128 के अंदर 2 का भाग देंगे तो वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, व्यंजक ए बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सीधी बात है, ए बी गुणा a माइनस बी है। जब हम a को a से गुणा करते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कोई b की संख्या नहीं तो b का b रह जाएगा। फिर बीच में माइनस का निशान तो माइनस रह जाएगा। फिर हम a, इसमें देखो दूसरे पद के अंदर कोई a नहीं है तो a का a रह जाएगा, और b को b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 9वां क्वेश्चन पूछा है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और क्यों? तो देखो, समबाहुभुज के तीनों भुजाओं का एक समबाहुभुज है जिसमें कम से कम अंत्यकोण 60 का होना संभव है। कितने का हो सकता है? 60 का हो सकता है। 10वां क्वेश्चन पूछा आपसे, दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये घन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6l स्क्वायर होता है। तो ये आपको सूत्र पता है। तो आपको देखो यहाँ पे घन का जो l मतलब जो भुजा दी गई है, लंबाई दी गई है, वो कितनी है? 10 मीटर है। तो सीधी बात है, 100 के 100 रह जाएंगे, l की जगह पर आपको 10 रख देने, और फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 100 होता है। जब है ना हम 10 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे आगे 100, और 100 को किससे गुणा कर लिया? 6 से कर लिया। तो कितना हो गया? घन का क्षेत्रफल हो जाएगा वो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है, मान लीजिए कि आप पहिए को घुमाते हैं। तो देख लो, ये इसमें आकृति है,
इसके अंदर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। जी का मतलब है ग्रीन और आर का मतलब है लाल। तो ये एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो हरा त्रिज्या खंड है वो कितना आने की प्रायिकता रहेगी? तो सबसे पहले है ना, ये कुल कितने हैं? 8 है। कुल कितने हैं? ये सारे के सारे 8 है। देख लो, इनको गिन लो, 8 है। तो यहाँ पे 8 लिख दिए मैंने। फिर इसमें से देखो ग्रीन का मतलब होता है जी। अब देखो इसमें जी कितने लिखे हुए, तो देखो यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 और 5। कितनी बार लिखा हुआ जी? 5 बार लिखा हुआ। तो सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसकी प्रायिकता आ जाएगी। देखो अगले क्वेश्चन के आगे लघुतरात्मक प्रश्न है, 12 से लगाकर 21 तक है। तो देखो लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर 12वां पूछा आपसे, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य व असत्य से उपयुक्त पर अंकित कीजिए। तो आपको सत्य और असत्य कौन सा है? तो देखो सबसे पहला पूछा है संख्या 1809 2 से विभाज्य है। तो ये बात गलत है, क्योंकि है ना 2 का भाग किस में जाता है? जब इकाई का अंक 2 0 4 से और 8 हो तो ये 2 का उसके अंदर भाग जाता है। इसके अंदर इकाई का अंक 9 है, तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा है? संख्या 616 9 से अविभाज्य है। क्या पूछा? अविभाज्य। तो ये बात है, ये बात क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। कैसे? देखो से प्लस 1 प्लस से, तो सीधी बात इन सबको जोड़ो, 12 और 1 13। 13 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब है ना, ये सत्य बात है, क्योंकि ये 9 से विभाज्य नहीं है। अगला पूछा है यदि n भाग 2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो n इकाई का अंक एक विषम संख्या होगी। तो ये भी बात आपको सही बात है। ये बात कैसी है? सही बात है। चौथा क्वेश्चन पूछा आपसे, इसमें कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो ये बात भी राइट है। जब 3 का भाग कब जाता है? जब हम उनके जो भी संख्या होती है उसके अंकों को जोड़ते हैं तो उसके अंदर 3 का भाग जाता है, तो उसी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँ, जैसे कि ये एक 7 है और देख लो एक 2 है और एक 8 है, मतलब 528 है। कितने हैं? 528 कुल मिलाकर संख्या है। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 कितने हो गए? 7 और 7 और 8 15। 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा है। नीचे दिए गए पृष्ठ प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य में उपयुक्त विकल्प लिखिए। तो आपको जो ये आकृति दी गई है, सबसे पहले देखो बाट दिया हुआ है तोलने का। तो इसके अंदर जो सबसे पहला ये दृश्य ये कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर वाला दृश्य। क्या है? ऊपर वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर से दृश्य। और ये जो है ये कौन सा दृश्य? देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो ये सामने वाला दृश्य हो जाएगा। फिर देखो ये सेकंड के अंदर है जो, देखो ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये कौन सा है? अपने को देखो सामने दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा सामने का दृश्य हो जाएगा। और देखो ये 3 कॉलम है, तो ये 3 कॉलम ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर का दृश्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 14वां क्वेश्चन पूछा है, एक शहर में एक माह में विभिन्न कारणों से 200 दुर्घटनाओं का आलेख निम्नानुसार है। तो देख लो किस प्रकार से हुआ। इस वार्ता आलेख को देख लो, जो भी आगे क्वेश्चन पूछे उसके हम जवाब देंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, खराब सड़क व पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत की दुर्घटना हुई है? तो सीधी बात है, देखो खराब है ना सड़क है, उससे तो 6% हुई है, और पीड़ित की गलती से 4% है। तो सीधी बात है 4 और 6 कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया यहाँ पे 10। तो फिर क्या करना है? इसमें संख्या ज्ञात करनी है। तो 10/100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में से होते हैं, गुणा 200। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए, पीछे रह गए 2 को 10 से गुणा कर लिया, 20 व्यक्ति आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 20 व्यक्ति। अगला पूछा आप सेकंड है, अधिकतम दुर्घटना किस कारण से हुई है? तो सीधी बात है, देखो यहाँ पे ज्यादा प्रतिशत है, ये इसका आंसर लिख देना है। 70% वाहन चालक की गलती से, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 15वां पूछा है, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y के मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी बात है, इसमें देखो आपके दो तरीके। सीधी बात है, पहले तो ये लिख सकते हो, कोण 100 व x है वो रैखिक युग्म है,
और हम जानते हैं उन दोनों का योग हमेशा कितना होता है 100 डिग्री, अरे 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो सीधी बात है x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। तो x का x रह जाएगा, 100 यहाँ पे प्लस के इधर ले जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 180 में से 100 घटा दो, कितने हो जाएंगे पीछे रह जाएंगे 80। तो x का मान कितना आ गया 80। तो सीधी बात है अगला भी हम लिख सकते हैं y व कोण 80 दोनों कैसे हैं रेखिक युग्म है। तो सीधी बात है y प्लस 80 बराबर 180। तो क्या करेंगे 180 में से 80 घटा देंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे 100 डिग्री का कोण आ जाएगा। कितने आ जाएगा y 100 डिग्री का आ जाएगा। ऐसे ऐसे ना लिखो तो ये भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं समान। तो ये 100 डिग्री है तो ये भी देखो साथियों ये सामने वाला 100 डिग्री है तो सामने वाला भी क्या होगा 100 डिग्री होगा। तो देखो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। इस प्रकार से भी आप इसको बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अगले क्वेश्चन क्या पूछे आपसे 16वां क्वेश्चन पूछा है लघुत्तरात्मक प्रश्न। क्या पूछे लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखो 16 से लगाकर 21 तक है तो ये सारे के सारे 4 अंक के क्वेश्चन होंगे। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो सीधी बात है यहाँ पर आपको भाग विधि से वर्गमूल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे जो भी शेषफल रहेगा उसको क्या करना है उस विद्यार्थियों को बाहर निकाल देना है। तो 500 थे तो देखो 5 से सबसे कम संख्या क्या होती है वर्गमूल संख्या होती है 4। तो ये ऊपर 2 आ गए तो सीधी बात है यहाँ 4 घटा दो पीछे रह गए 100। तो 100 फिर देखो इसको किससे 2 से गुणा करवा देंगे तो देखो 84 हो जाते हैं। फिर तो पीछे कितने बच जाते हैं 16। तो हमको 16 विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा 500 में से। तो कुल एक जो रहेंगे 484 विद्यार्थी रह जाएंगे। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर भी देख लेना, ठीक है ना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 17वां है घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे घातांकों के नियम का प्रयोग करना है। तो सीधी बात है जो क्वेश्चन क्या पूछा है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात माइनस 1 इंटू 2 की घात 2। तो सीधी बात है आपको पता होगा जब n की घात 0 होती है उसका मतलब होता है 1। क्या मान होता है हमेशा 1 होता है। तो सीधी बात है 1 प्लस और वो संख्या माइनस में थी तो उसको लिख सकते हैं 1/4 के रूप में और 2 के स्क्वायर का 2 का स्क्वायर। सबसे पहले भिन्नों की जोड़ बाकी कर दी। जोड़ बाकी करते हैं तो कितने आ जाते हैं 5/4 आ जाते हैं। और हम जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 4 को इससे गुणा करवा दिया 4 से 4 कट गए पीछे रह गए 5 रह गए। आप वीडियो को रोक कर भी इस प्रश्न को जरूर एक बार समझ ले, ठीक है ना साथियों। इसके अंदर सेकंड भी आपको पूछा है देखो 2 की घात माइनस 1 इंटू 4 की घात 1 भाग 2 की घात माइनस 2। तो देखो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे हल कर रखा है। एक बार आप इसको जरूर ध्यान से देख लेना साथियों क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब देखो आप सभी से एक बार फिर मैं विनती करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपने साथियों को भी बताएं क्योंकि उनके भी बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो है ना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखो अगला क्वेश्चन है 1/4 व 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सीधी बात है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है पहले इन दो संख्याओं का जो हर है हर को क्या करना है सम्मान कर देना है। तो हर को सम्मान करने के लिए इस प्रकार से करो कि उनके बीच 5 से ज्यादा गैप है संख्या। तो जो पहली संख्या को 8 से गुणा कर दिया तो 8 को 1 से गुणा कर लिया 8 और 8 को 4 से गुणा कर लिया 32। अब दूसरी संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि जो नीचे वाली संख्या वो कितनी आ जाए 32 आ जाए। तो सीधी बात है दूसरी संख्या को गुणा कर लिया 16 से। तो 16 को 1 से गुणा कर लिया 16 और 16 को 2 से गुणा कर लिया 32। तो देखो यहाँ एक जगह पर आ गई 8/32 और दूसरी आ गई हमारे पास 16/32 संख्या आ गई। अब देखो इन दोनों के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्या आप भी देख सकते हो, कम से कम 8 है। कितनी है 8। तो सीधी बात है 8/32 9/32 10/32 11/32 12/32 13/32 जो भी आप लिख सकते हो। आपको कितनी लिखनी है सिर्फ 5 ही लिखनी है। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है यदि राम 4,900 रुपये 18 महीनों के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। सीधी बात है यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज। देखो यहाँ पे इस बालक ने कर रखा है, ये बालक है मेरी स्कूल का है और मैं ही है ना गणित पढ़ाता हूँ। इस बालक के ना 80 में से 80 अंक आए। कितने आए 80 में से 80 नंबर आएंगे आए हैं। देख लो एक बार इसने देखो हल कर रखा है पूरा का पूरा विस्तार से। जो भी इसका उत्तर लाया इसने कितने आगे हैं 49,013 आए। तो इसको एक बार आप वीडियो को रोक कर जरूर देखें क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है ना। जो भी चक्रवर्ती ब्याज का जो भी सूत्र है वो लगा के इसको जरूर देख लेना।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 20वां क्वेश्चन पूछा है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में उन्हें क्रमशः 2, 3 व 4 से गुणा करके योग करने पर योगफल 77 प्राप्त होता है, तो 3 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 3 लगातार पूर्णांक क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x गुणा x प्लस 1 और x प्लस 2, ये है, ठीक है ना। ये 3 पूर्णांक आ गए, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये तीनों को लगातार, एक को 2 से गुणा कर लिया तो x गुणा 2, पहला पूर्णांक x है तो क्या कर दिया, x गुणा 2 कर दिया। फिर प्लस, तो देखो अगला क्या हो जाएगा, 3 गुणा x प्लस 1 और जो सौते को किससे गुणा कर देना, 4 गुणा x प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे, इन तीनों को जोड़ते तो कितने आ जाते हैं, 77 आ जाते। तो सीधी बात है, तो 2 को x से गुणा कर लिया 2x, फिर देखो 3 को x से गुणा कर लिया 3x प्लस, और 3 को 1 से गुणा कर लिया 3, इधर देखो 4 को x से गुणा कर लिया 4x और 4 को 2 से गुणा कर लिया 8 बराबर 77। तो सीधी बात है 9, तो देखो 2x ये, 3x ये और 4x ये कितने हो गए, 9x हो गए, प्लस जो संख्या है 3 ये और 8 ये, 3 और 8 कितनी हो जाती, 11 हो जाती। तो बराबर में देखो जो 77 है वो 77 के 77 रह जाएंगे। फिर 11 यहाँ पे प्लस के इधर ले गए तो ये माइनस के आ गए। अब देखो 77 में से 11 चले गए, पीछे रह गए 63, और 63 के अंदर आपको किसका भाग दे देना है, 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब वो कंटिन्यू संख्या क्या हो जाएगी, 7, 8 और 9 संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आपको इसको लिख देना है, ठीक है ना। एक बार वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हो। 21वां क्वेश्चन पूछा है, एक 5 मीटर 7 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की साया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसी समय पर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्या ज्ञात करना है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंभे की अन्य साया की लंबाई और उस खंभे की ऊंचाई जिसकी साया की लंबाई 5 मीटर हो। तो सीधी बात है, इसको देखो ये आपकी 13वीं प्रश्नावली से क्वेश्चन है, खंभे की लंबाई और साया की लंबाई। तो देखो यहाँ पे पहले में कितनी है, 5.60 मीटर है, और जो दूसरे में दी गई साया वो कितनी है, 3.20 मीटर है। तो हमें इसमें ज्ञात करनी, तो देखो इसमें साया दी हुई है, तो जो लंबाई दी हुई वो कितनी दी हुई है, 10.50 मीटर है, तो हमें इसमें साया ज्ञात करनी है। और अगले में जो हमें देखो साया दी गई है वो 5 मीटर है और हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से लिख देना है। फिर देखो जो भी बट्टे में, आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर एक बार ध्यान से देख ले साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, निबंधात्मक क्वेश्चन आगे। निबंधात्मक क्वेश्चन है वो 22 से लगाकर 25 तक है। तो देखो ये आकृति दिखाई दे रही है, इसका क्या करना है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सभी माप मीटर में है। तो इसका क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। यदि आपको ये नहीं आता तो देखो, अथवा में पूछा है, एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार के 2 घनों को चिपकाने से बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए। तो सीधी बात है, इसका सेकंड हो जाएगा, एक घनाभ की लंबाई, देखो ये एक तो था, इसके साथ दूसरा पूछा है, एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहला ज्ञात किया, देखो मैंने सबसे पहला लिखा है 2 घनों को चिपकाने पर नई क्या हो जाएगी, तो देखो L बराबर 2, B बराबर 1 और H बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। HL हमें ज्ञात करनी है, तो हाइट ज्ञात करनी है। तो देखो LB बराबर 2, HB बराबर 1 और LL बराबर भी 2 हो जाए। तो देखो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूंगा, लघु चौधरी चौको ऊँच ऊँट लायु, इस प्रकार से नहीं आता याद। तो देखो 2 गुना जो भी यहाँ पे लंबाई प्लस जो भी चौड़ाई लिखा, जो भी ऊंचाई लिख रखा है, तो क्या करना, 2 गुना 2 प्लस 1 प्लस 4, इन सबको जोड़ देना। 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 1 हो गए 5, 5 को 2 से गुणा कर लिया तो उसका जो क्षेत्रफल है वो पहले का कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधी बात है, अगले में क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो देखो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई होता है। देखो लंबाई कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो सीधी बात है, इन संख्याओं क्या कर देना, आपको गुणा कर देना, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप हल कर देना। तो एक बार इस लाइन के ऊपर भी आप ध्यान रखें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 23वां क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए किन्हीं 2 के। तो आपको किसी 2 के गुणनखंड ज्ञात करने। तो देखो इस बालक ने देखो 2 के करके बताया आपको, एक तो पहले का और एक तीसरे का। तो देखो पहला क्या है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर है, बराबर क्या कर देना है। हम देखो CR को क्या लिख सकते हैं, तो CR को लिख सकते हैं p 2p होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगले को लिख सकते हैं 3q होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सीधी बात है, तो यहाँ पे इसने सर्वसमीका का प्रयोग किया है। कौन सी सर्वसमीका आपको पता होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसने यहाँ पे ये लिख दिया है। उसने देखो सेकंड किया 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, तो सीधी बात है इसके अंदर देखो 7 है, तो क्या लिख सकते हैं 7 एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और देखो 36 को क्या लिख सकते हैं 6 एक्स होल 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सीधी बात है 7 एक्स प्लस 6 एक्स, और यहाँ पर भी उसने वही लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग किया है, सर्व समीकरण का प्रयोग किया, और इस प्रकार से इसने उत्तर लिख दिया। तो आप भी इसको एक बार जरूर वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है 24वां है, शतुर्भुज LIFT की रचना कीजिए जिसमें, तो आपको रचना वाले क्वेश्चन तो आपको जरूर याद करना है क्योंकि ये आपके 6 अंक का होगा। यदि ये आपको नहीं आता है तो अथवा में शतुर्भुज BEND की भी रचना कीजिए। तो देखो इस बालक ने किस प्रकार से रचना की है, आप वीडियो को रोककर जरूर एक बार ध्यान से देख ले क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है साथियों, ठीक है ना। आराम से मैं देखो खिसका रहा हूँ, आप आराम से इस वीडियो को पढ़ सकते हो और चित्र आकृति वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो लास्ट व अंतिम क्वेश्चन है, निम्न तालिका के आधार पर एक आलेख चित्र बनाइए बताइए, और क्या प्रश्न भी पूछे हैं, क्या ये आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, आलेख के आधार पर 3500 का वार्षिक ब्याज क्या होगा। तो सीधी बात है यहाँ पर देखो जो जमा राशि वो दी गई है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, तो इसमें से आपको क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है, दंड आलेख नहीं रेखीय आलेख बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपके 8 अंक का होगा। कितने का होगा, 8 अंक का नहीं होगा तो 6 अंक का तो पक्का ही है, 6 अंक का तो जरूर है, तो इसको जरूर याद कर ले। तो साथियों देखो मैंने इस प्रकार से मैं इसको छोटा करके थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो किस प्रकार से आलेख बनाया है, ये देखो ये ग्राफ आलेख है, क्या है, ये एक ग्राफ आलेख है। एक बार इसको ध्यान से देख ले आप सभी। देखो ग्राफ आलेख में देखो जो भी संख्या लिख रखी है, जो भी देखो यहाँ पे फिर लिख भी रखे मूल बिंदु वगैरह, फिर जो इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो देखो क्वेश्चन के मैंने देखो यहाँ पे आंसर दिए हैं, किस प्रकार से इसने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या मूल बिंदु से होकर गुजरती है सभी एक समान, तो देखो जो ये रेखा है ये एक सीधी सीधी बनी है, तो इसका हो जाएगा हाँ, राइट आंसर हो जाएगा पहले का। और दूसरे का पूछा आलेख के आधार पर 3500 रुपये का वार्षिक ब्याज होगा, तो देखो 3500 कहाँ पर है, तो देखो 3000 और 4000 के बीच में रहेगा, 3000 और 4000 के बीच में रहेगा। अब देखो वो 3000 और 4000 के बीच में कहाँ पर जाके रुकता है, वहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखो वो यहाँ पे 3500 कहाँ पर लिखा हुआ, इस बच्चे ने देखो यहाँ पे लिखा है 3500 बराबर 400, कितने 3500 रुपये का कितना ब्याज हो जाएगा, 280 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280 रुपये। तो आपको इस प्रकार से आपको जो आलेख बनाना है, तो देखो ये बात देखो मैंने आज ही ये प्रश्न पत्र हल करवाया है, देख सकते हो आप, मैंने आज करवाया 25/2 और 2023 को मैंने हल करवाया है। और देखो मैंने इस बच्चे को 80 में से 80 अंक दिए हैं, और देखो यहाँ पर मेरे सिग्नेचर भी हैं। तो साथियों आप भी इस ऐसे प्रश्न पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैला दें। उनके भी बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और आपके भी बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपको पास करवाने की बहुत ही अच्छे प्रतिशत की गारंटी देता हूँ मेरे द्वारा, ठीक है ना। जय हिंद साथियों, जय भारत।